हेलो प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी एमपी प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 के लिए, जिनका पेपर 11 तारीख को है, 12 को है, 13 को है। उनके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको देखकर अवश्य जाएं। तो क्वेश्चन आपका पहला है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा के अतिरिक्त, हिंदी भाषा तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसके अतिरिक्त कौन सी भाषा? इसका आंसर आएगा मराठी। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ है। एक भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण सामग्री। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री हो तो भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ होगा। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान होना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ गलत, कंटेस्ट गलत, प्रश्न पूछने के उपरांत इसका आंसर आएगा सही, भाषा का ज्ञान देना। अगला प्रश्न है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया या बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है। देखते हैं, भाषा निरर्थक गलत, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन गलत, कठिन ये गलत। तो जब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो उत्तर हमारा क्या रहेगा? भाषा सीखना सार्थक होता है। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा नहीं जानते। बताइए, अपनी भाषा नहीं जानते बच्चे, तो हम कह सकते हैं इसको चलो छोड़ते हैं। अपनी भाषा का व्याकरण गलत, अपनी भाषा का व्याकरण कहाँ जानेंगे बच्चे? वर्णमाला जानते हैं? नहीं। भाषा के सभी कौशलों को पारंगत, बिल्कुल गलत। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन शायद इसमें कट चुका है, चलो इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्यों करते हैं? वे भाषा नहीं जानते, गलत। उन्हें अभिव्यक्ति का अच्छा ज्ञान नहीं है, गलत। जिस भाषा सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं प्राय विद्यालय में स्वीकृति, बिल्कुल सही। जो भाषा बच्चे इसलिए संकोच करते हैं कि जो भाषा उसकी स्थानीय भाषा है, वो अगर बोलेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, या उनका उपहास होगा, वो कैसे क्या फील करेंगे, तो वो इसलिए संकोच करते हैं और बोल नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, बिल्कुल गलत। प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, गलत। ड्राइंग बनवाएंगे, गलत। बच्चों को अनुभव और अपने विचार बताने के लिए उन्हें क्या करेंगे? उत्सुकता बताएंगे। अगला प्रश्न है इसका, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी गया है। भाषा क्या है? नियमों की जानकारी से निकलती है, विद्यालय में सीखी जाती है, गलत। विद्यालय में कहाँ से विद्यालय में भाषा सीखेगा? नियमों की जानकारी निकलती, गलत। सदैव व्याकरण के नहीं, गलत। ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने से क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस्कृतिक विभिन्नता का अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, बिल्कुल सही। भाषा अधिगम में कभी कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, इसमें नहीं लिखा है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा था और नहीं आंसर है। यह आपको विशेष ध्यान रखना, नई वाला कॉन्सेप्ट। एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम सबसे कम की बात चल रही, महत्व तो देंगे, सबसे कम किसे देंगे? बच्चों को क्या लिखा है? एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना है कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता अंतर विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसका आंसर सही यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? केवल, जहां भी केवल दिखे ऐसा काट दो कि केवल दिखना नहीं चाहिए। विदेशी साहित्य, अरे कहाँ से देशी है, विदेशी कहाँ से आएगा?
ऐसी रचनाएं जो बच्चों को परिवेश से जुड़ी हो। चलो देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। तो प्रत्यक्ष मूल्यों पर गलत। तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषाओं की अलग छटाएं हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय भाषा का उद्देश्य नहीं है? नई वाला पूछा है। नई हिंदी की व्याकरण के नियमों को कंटस्ट, जहां पर भी कंटस्ट मिल जाए, कंटस्ट मिल जाए, कंटस्ट मिल जाए, रटना मिल जाए, रटना मिल जाए, व्याकरण मिल जाए, तो प्रश्न हमेशा वो क्या, उसका आंसर नेगेटिव ही रहेगा। वो उसका आंसर कभी नहीं हो सकता क्वेश्चन का। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे आप? सीखने सिखाने की क्षमता का आकलन को महत्व देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा? कम की बात चल रही है, मैंने कहा ना, जहां पर भी व्याकरण हो वही आंसर मार देना है। अगला है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक परिवेश। समृद्ध भाषिक वातावरण सबसे अच्छा है। अगला है, दृष्टिबाधित जो देख नहीं पाते हैं बच्चों का सिखाते समय क्या करेंगे हम? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे जो देख नहीं पाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता है क्या? है बहुभाषिकता। भाषा सिखाने में बड़ी अरे बहुभाषिकता बाधा कहाँ से होगी? खतरे कहाँ से आएंगे भाई? बाधक, खतरे और बाधा ये सभी एक ही बात होती है भाई। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक संसाधन है क्या? एक संसाधन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बच्चे द्वारा भाषा प्रयोग का नियम पकड़ना सबसे इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जिस भाषा शैली में वक्ता या बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसका आंसर अगला प्रश्न है, पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर जोर देते रहना, सटीकता पर जोर देते रहना, लिखी हुई का अर्थ निकालना, लिखी हुई का अर्थ निकालना, सारे नियम पहले ही उच्चारण पर जोर देते रहना, उच्चारण पर जोर देते रहना। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है? पढ़ना एक तरीके क्या है? एक पढ़कर अर्थ समझना। पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है, कैसा होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल जो अभिव्यक्त कर सके, मुंह से बोल सके, एक ग्रहणात्मक कौशल होता है और एक अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। ग्रहण क्या होता है और अभिव्यक्तात्मक कौशल, दोनों में से परीक्षा में आपको जरूर मिलने वाला है, ध्यान रहे। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल अभिव्यक्त बोलकर और लिखकर अपनी अभिव्यक्त कर सकते हैं। और सुनकर जो सुनते हैं, सुनकर और अपन पढ़कर किस चीज को अपन क्या कर सकते हैं? ग्रहण। वो ग्रहणात्मक कौशल है। ग्रहण अपन ने ग्रहण कर लिया। अपन ने ग्रहण कैसे किया? अपन ने ग्रहण सुनकर ही ग्रहण किया ना। कोई चीज, कोई कथावाचक की कथा सुनाता है तो उनको जो श्रोता के जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, अपन उनको सुनकर ही ग्रहण करते हैं। या फिर अपन मान लीजिए कोई रामायण पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक को पढ़कर जो अर्थ जो उसका पढ़ेंगे, छंद सोटा पढ़ेंगे, उसको पढ़कर तो अर्थ ज्ञान है, उसको बोले ग्रहणात्मक कौशल। और अपन अपनी अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं? कोई चीज को लिख कर सकते हैं और बोलकर कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 3rd नंबर का। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नई वाले पर फोकस करना है। जब मैंने कहा है कंटेस्ट मिल जाए आपको, कंटेस्ट मिल जाए, कंटेस्ट मिल जाए, व्याकरण मिल जाए। और एक क्वेश्चन में एक लिखे होते हैं ही भी, ये भी कहीं नेगेटिव के थोड़े, देखो केवल ये आपको मिल जाएगा तो भाई क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही है, उसको आंसर हो नहीं सकता। कान खोल के सुन लेना। अगला क्वेश्चन है,
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्या के कारणों की पहचान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशल का स्वरूप क्या है? भाषा कौशल का स्वरूप बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, चारों ये LSRW। मूल्यांकन का उद्देश्य कौन से नहीं है? बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायता देना। रचना शिक्षण की उत्तम विधि क्या होती है? चित्र रचना प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, रचना शिक्षण में श्यामपट्ट का कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। मातृभाषा उसके साहित्य में रुचि लेना अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। नहीं आ गया तो सद्वृत्तियों का अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा, ये नहीं उत्तर है भाई। ग्रहात्मक कौशल मैंने अभी बताया था, सुनना और पढ़ना। सुनकर और पढ़कर हम ग्रहण कर सकते हैं, है ना। बोलकर जब मैंने बोला था ना अभी, ग्रहणात्मक कौशल आ गया। इसके बाद में निम्न में किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? किसको माना जाता है? जिसमें अध्यापक सक्रिय छात्र निष्क्रिय हो। गलत। जिसमें छात्र सक्रिय और अध्यापक निष्क्रिय, दोनों ही सही है इसका आंसर। दोनों सक्रिय हो, जिसमें दोनों सक्रिय हो वो सही विधि रहेगी। एक सक्रिय नहीं रहेगा तो वो कुछ काम का नहीं है। निम्न में से क्या शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? दृश्य जो दिखाई देती है वो कौन सी नहीं है? तो श्यामपट्ट, रेखा चित्र दिखाई दे सिर्फ जो। अब इसका आंसर क्या नहीं है, तो नहीं में क्या सुनाई वाली चीज आनी चाहिए। रेडियो सही, इसका सही आंसर रहेगा। निम्न में से प्राथमिक स्तर का उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्राथमिक स्तर का कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं है? निम्न में से माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? ये कंटेस्ट फिर आ गया, देखना ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन अपन देखना ही नहीं है ना भाई, कंटेस्ट लिखा आ गया तो आंसर वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विविध कक्षा में बच्चों को शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधित दोष कौन सा है? ध्वनि तत्व बिल्कुल दोष, स्वरघात बिल्कुल दोष, इकार उकार बिल्कुल भी दोष। किसी को कोई ई से बड़ी ई बोल देता है, ऊ से बड़ा ऊ बोल देता है ना। उल्लू बोलना है, उल्लू बोल देता है। ये समस्या, ये इकार उकार बेकार होते हैं, ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन में ई ग्रेड किसके अंतर्गत आता है? 20 से 32% के अंतर्गत आता है। बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसके बाद में है नियम से उदाहरण की ओर। कई बार बता चुके हैं, नियम से उदाहरण हमेशा निगमन में चलते हैं, उदाहरण से नियम आगमन में चलते हैं। ये अगला आगमन वाला भी आ गया। इसके बाद में है प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह के बाल साहित्य का उचित समझते हैं? प्राथमिक स्तर पर ऐसे साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को मौखिक रूप से अधिक उन्हें समझाएंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम यहाँ से जो भी वीडियो आपको यहाँ डालेंगे आपके पास यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगा और आप परीक्षा से पहले तुरंत उसका रिवीजन कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।